अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली हम लोग बनाने लगे हैं भरे हुए टिंडे, ठीक है, मसालेदार, स्पाइसी और चटखारेदार, ठीक है। आप लोगों को बहुत बहुत अच्छी लगेगी ये सब्ज़ी। अगर आप लोग नहीं भी खाना पसंद करते, कुछ मेरी बहनें होंगी जो बिल्कुल भी सब्ज़ी लवर नहीं होंगी, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले हम लोगों ने लिए हैं टिंडे, ठीक है, उनको मैंने पील ऑफ कर लिया अच्छे से और अब मैं उनके कट्स लगा रही हूँ। इस तरह से मैंने कट्स लगाए हैं राउंड शेप में, ठीक है। और यहाँ पर जब हम इसको वॉश कर लेंगे, वॉश करने के बाद हम इसका सेकंड स्टेप ये करेंगे कि हम लोग इसका होममेड जो है ना तंदूरी तिक्का चटखारेदार मसाला रेडी करेंगे। ये मसाला मैं कहती हूँ बहुत बहुत धूम मचा देगा, ठीक है। टेबल स्पून मैंने लिया है नमक, टेबल स्पून मैंने ली है पिसी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई हल्दी, ठीक है, दरी हुई मिर्च और सूखा धनिया, ज़ीरा और चंद छोटी जो होती हैं काली मिर्चें और अजवाइन जो है उनको मैंने अच्छे से रोस्ट किया और उसका मसाला बना लिया। और फिर लिया है मैंने साबुत ज़ीरा, ठीक हो गया जी। इनको हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जिन टिंडों को हम लोगों ने कट्स लगाया ना उसमें इसकी फिलिंग करेंगे। अच्छा, कुछ लोग इसके बीज निकालते हैं, मैं बिल्कुल बीज नहीं निकाली क्योंकि हम लोग इसकी सिर्फ चटखारेदार होममेड मसाला की फिलिंग करें। अगर हम लोग को इसके अंदर कुछ और स्टफ़ भरना हो, लाइक प्याज़ों का, लाइक चने की दाल का, कीमे का, तो हम लोग जो है ना इसके बीज निकालेंगे। अदरवाइज़ मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये इतने अच्छे, इतने मज़ेदार बनी थी ये रेसिपी सब्ज़ी कि आप लोग जो है ना, जहाँ पे आप लोग एक रोटी खाते हैं तो आप लोग इजीली 2 रोटीज़ जो है ना खा सकते हैं और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएंगे। लाइक अगर आपके घर में बड़े हैं, मदर इन लॉ है, आपकी मदर हैं, दादी है, कोई नानी है, तो वो भी बहुत शौक़ से खाएंगी क्योंकि मेरे घर वालों की भी ये बहुत फेवरेट है। और आज जो है ना फरमाइश करके बनाई गई थी कि आज भरे हुए टिंडे बनाने हैं। सो मैंने सोचा मैं अपनी यूट्यूब जो फैमिली है उसके साथ भी ये वाली रेसिपी शेयर करती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जी अब मैं मसाले जो है, मसाला जो मैंने बनाया था उसको मैं कट्स में भर रही हूँ, ठीक है। सिंपली हम लोगों ने भर देना है, थोड़ा थोड़ा हाफ टी स्पून ऐड होगा। उसके बाद हम लोग जो बाकी का वो इसको झाड़ के अलग कर देंगे। और ये जी हम लोगों ने मसाला भरे जो टिंडे बनाने के लिए रेडी कर लिया। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसकी लुक्स जो है ना आपको कैसे लगे, ठीक है। अब हम इसकी चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप कुकिंग का होगा, ठीक है जी। फ्लेम हम लोगों ने शानदार सा ऑन कर लिया है और अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें रखेंगे एक पैन और घी ऐड करेंगे। घी ऐड करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, उसको अच्छे से जो है ना मेल्ट होने देना है घी को। आप लोग कोई भी घी लें उसको हल्का सा गर्म होने दें, लेकिन आप लोगों ने इतना गर्म नहीं करना कि आप लोगों को लगे बहुत ज़्यादा गर्म है। आप कोई भी चीज़ ऐड करेंगे तो वो जल्दी से कलर पकड़ लेगी। बस लाइट सा ना हल्का सा गर्म होना शुरू हो जाए, आप लोगों ने ये जो बड़े हुए टिंडे हैं इसमें ऐड कर देना। उसका फ्लेम जो है लो कर देना क्योंकि याद रहे जो टिंडे हैं ना वो कच्चे हैं, तो हम लोगों को टिंडों को अंदर से कुक करना है। उसका जो कलर है ना जस्ट वही डार्क ब्राउन सा नहीं करना, हम लोगों ने इसको अच्छे से कुक करना है ताकि गल जाए, ठीक हो गया। अच्छे से गलने के बाद अच्छा सा कलर आया एक साइड से तो मैं इसको टर्न कर रही दूसरी साइड पे। अब हम लोग इसको 10 मिनट्स इस साइड पे भी कुक करेंगे। और जो मेरी फैमिली है ना उनको ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर पसंद है। अगर मैं हल्का कलर रख लूँ तो वो कहते हैं कच्चे हैं, इसलिए मैंने कलर अपनी फैमिली की चॉइस के अकॉर्डिंगली रखा है। आप लोग जो है ना लाइट गोल्डन भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने प्याज लिया, प्याज़ों को हम लोगों ने अच्छे से फ्राई करना है। 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए मैंने, चॉप कर लिए उनको मसाला बनाने के लिए। और जो पहले मैंने घी ऐड किया वो थोड़ा सा ऐड किया, लाइक हाफ कप से भी हाफ थोड़ा सा। और अब मैंने लहसुन के जव्वे लिए उसको मैं ग्रेट कर रही हूँ और वो ऐड कर दूँगी। एक बड़े साइज़ का मैंने जो है टमाटर लिया उसको अच्छे से चॉप कर लिया और वो भी ऐड कर देंगे। अच्छे से इन सारी चीज़ों को फ्राई करेंगे घी में। जब इनका जो कलर है ट्रांसपेरेंट होने लगे, चेंज होने लगे, जब प्याज जो है ना वो कच्चापन अपना छोड़ने लगे, तो डेट्स मीन ये सॉफ्ट होने के लिए मीन्स के रेडी हो गया। जैसे जैसे हम लोग सिंपल जो है मसाला बनाते हैं वैसे ही हम लोगों ने मसाला बना लेना है। यहाँ पर देखिए प्याज जो है अच्छे से कलर चेंज हो गया। टमाटर ऐड करेंगे, टमाटर ऐड करने के बाद इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे मसाले सिंपल से ऐड करेंगे। अगर आप लोग ज़्यादा तीखा चाहते हैं तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, अगर आप लोग नॉर्मल रखना चाहते हैं तो आप लोग नॉर्मल भी रख सकते हैं। इसमें कोई जो है ना मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। चॉइस आप लोग की अपनी है। यहाँ पर जी मैंने पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून पिसी हुई हल्दी ऐड करूँगी। और आप लोगों ने क्या करना है, नमक जो है ना इस पॉइंट पर नहीं ऐड करना। ज़ीरा ऐड किया मैंने 1 टीस्पून। नमक इसलिए ऐड नहीं करना कि जो बाकी का बचा हुआ मसाला था जो कि मैंने टिंडों में भी भरा था वो भी मैंने ऐड करना है, तो उसमें मैंने 1 टेबलस्पून जो है ना वो नमक का ऐड किया था, इसीलिए मैंने इसे इधर स्किप कर दिया क्योंकि बैलेंस हो गया। टिंडों में भी नमक है और इस मसाले में भी नमक है। यहाँ पर जो 1 कप पानी ऐड करेंगे, प्याज और टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे और जो कच्चा लहसुन हमने ऐड किया उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए तो इसको हम लोग अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। ऑयल सेपरेट होने लगे ना, जब आपको लगे कि ऑयल जो है बिल्कुल सेपरेट हो गया, प्याज कहीं कहीं है और कहीं कहीं नहीं है, खड़ा खड़ा थोड़ा सा ना मसाला बनाना, ज़्यादा इसको यकजान नहीं
करना, ठीक है। फिर साथ ही आप लोग ये ऐड कर दें टिंडे ऐड करने के बाद आप लोगों ने अगेन जो है ना 20 मिनट का दम ज़रूर देना। इसलिए देना ताकि अगर टिंडों में कोई कसर है, अगर 90% कुक हुए हैं तो जो है 100% कुक हो जाए, 100% गल जाए। चलें जब मैं दम देके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। लास्ट में हम लोग ऐड करेंगे लेमन, ठीक है। लेमन स्क्वीज़ करें, लेमन जूस ऐड करने के बाद हम लोग ऐड करेंगे फ्रेश जो है हरा धनिया ऐड करने के बाद अपने घर वालों को घर की रोटी बना कर दें, ठीक है। साथ कोई सलाद बना लें और इंजॉय करें, ठीक है। मैं कहती हूँ सब्जियाँ भी बहुत मज़े की बनती हैं और हम लोग तो ऐसे हैं कि हम लोग चिकन ज़्यादा देर खा ही नहीं सकते। लाइक हम लोग राइस वगैरह में खा लेते हैं, लेकिन सिंपल जो है ना हमारे घर में इतने लवर नहीं है। यहाँ पर जब मैंने बनाई मज़ेदार सी रोटी, ठीक है, आटा भी मैंने नीट कर लिया था। ताज़े आटे की रोटी जो है ना इस तरह से फूलती है, बहुत अच्छी बनती है। मैंने बहुत इंजॉय किया आज कुकिंग करते हुए, वीडियोस बनाते हुए और अपने घर वालों को ये स्पेशल जो है ना सिंपल सी जो है डिश डिफरेंट सी बनाकर खिलाई मैंने, और मैंने तो इंजॉय किया। आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों ने मेरी जो है रेसिपी को इंजॉय किया, देख के आप लोगों को कैसी लगी मुझे फाइनल जो है ना कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर जी ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी। मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।